हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग ना इस वीडियो में अदर और अनदर की यूज को सीखते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कहाँ पे अदर का प्रयोग करें और कहाँ पे अनदर का प्रयोग करें। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलो जल्दी से हम लोग इसको सीखते हैं कि कहाँ पे हम अदर का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे अनदर का प्रयोग करेंगे। देखो, अगर मीनिंग के तौर पे देखा जाए तो दोनों का मतलब दूसरा या अन्य ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे बताया गया ताकि आपको उसकी यूज को समझ में आ सके। देखो अदर का प्रयोग हम लोग उन जगहों पे करते हैं जहां पे इसका मतलब अन्य या दूसरा होता है, पर ध्यान रखेंगे ये दोनों एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमारे पास एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें नाउन का प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर सिंगुलर नाउन होगा तो भी अदर का प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल नाउन होगा तो भी अदर का प्रयोग कर सकते हैं। बट याद रखना ये कॉमन एक एरर पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कहीं पर भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वहां पर हर हाल में अदर का प्रयोग होगा। पर अनदर में क्या होता है कि अनदर में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का या फिर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता है। एक तो ये अंतर हो गया, इससे आप मीनिंग समझो चाहे ना समझो, आप डायरेक्टली इससे भी बना सकते हो, समझ सकते हो। मैंने कोशिश किया है कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊं कि कहां पे अदर का प्रयोग करेंगे और कहां पे अनदर का प्रयोग करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखिएगा कि अदर का प्रयोग अन्य या दूसरा के सेंस में होता है। अदर के बाद तुरंत अदर और अनदर दोनों एडजेक्टिव है, इसलिए इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है। वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ये सभी जगह यूज होता है, लेकिन अनदर का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के जगह पर सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सिंगुलर नाउन तो यहां भी मैच कर रहा है और सिंगुलर नाउन यहां पर भी मैच कर रहा है। तो जो आगे हम पढ़ रहे हैं बस उसी को चेंज करने के लिए, उसमें ये सीखने के लिए कहां पर हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे और कहां पे हम अदर का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन से पहले और कहां पे अनदर का प्रयोग करेंगे। कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं उठता है। अगर नाउन प्लूरल है तो वो अनदर का प्रयोग नहीं होगा, अदर का ही प्रयोग होगा। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके पहले अदर का ही प्रयोग होगा, अनदर का प्रयोग नहीं होगा। कंफ्यूजन सिर्फ यहां पे है कि जहां पे सिंगुलर नाउन होगा वहां पे हम अदर चूज करेंगे या अनदर चूज करेंगे। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं यहां पे। देखो, अदर जैसे मैंने बताया कि इसका अर्थ अन्य या दूसरा होता है। ये सिंगुलर नाउन्स के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए और स्पेसिफिक जगहों पे करते हैं। यहां पे स्पेसिफिक को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। सपोज करो कि मेरे घर में या मेरे पास 6 पेन है। ठीक है, 6 पेन है। इसमें से क्या किया मैंने कि 2 पेन को मैं बाहर निकाल दिया, मतलब अपने पास ले लिया। ठीक है ना, मैंने कहा these two pens are blue। ये जो 2 पेन है ये ब्लू है। अब अन्य किसके लिए आया? ये स्पेसिफिक जो है, इसमें से अन्य कितना बचा? 4। तो उस अन्य के लिए हम अदर का प्रयोग करेंगे, अनदर का नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे कि अदर पेन्स आर रेड, यानी कि ये 2 तो जो है वो मेरा जो है वो ब्लू है, रेड है, लेकिन मैंने कहा था कि these two pens are red, तो ये 2 तो रेड है, लेकिन जो बाकी है अदर पेन्स आर ब्लू। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ स्पेसिफिक जगह से हम कुछ के बारे में, कुछ को रख के और बाकी के बारे में बात करें तो वहां पर हम अदर का प्रयोग करते हैं, वहां पे प्लूरल नाउन ही यूज होता है। आगे एग्जांपल देखते हैं, आपको बहुत हद तक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां पे, these pens are blue, जो अभी मैंने बताया these pens are blue but the other pens are black, यानी कि मेरे पास जितने कलम हैं उनमें से ये जो कलमें हैं ये ब्लू हैं और बाकी जो शेष बचा, जो अन्य बचे कलम, वो क्या है? ब्लैक है। इसीलिए यहां पर अदर का प्रयोग हो गया। दूसरा कंडीशन देखो, ये मैच कर रहा है। ये क्या है? नाउन क्या है? प्लूरल नाउन है। तो हमने क्या किया? इसके पहले अदर का प्रयोग किया। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर पेन्स लिखा हुआ है तो अनदर का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है, अगर सेंटेंस जो है वो नाउन जो है अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले भी अनदर का प्रयोग नहीं होगा। 2 सिनेरियो है, लेकिन उस सिनेरियो में ज्यादा कंफ्यूजन होती है जहां पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। अब अगला है, आई वॉन्ट टू ट्राई अदर डिशेज एट दिस रेस्टोरेंट। अब क्या है
कि एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में कुछ लिमिटेड डिशेस बनते होंगे, दुनिया का सारा डिश तो बनता नहीं है, तो उस रेस्टोरेंट में मैंने 2 4 5 डिशेस ट्राई कर लिए हैं। अब मैंने कहा कि उनमें से जो और बचा हुआ है, जो अन्य बचा हुआ है, उसमें से एक और डिश हम जो है ट्राई करेंगे। तो यहां पर अगर डिश भी लिखा हुआ होता तो भी अदर का प्रयोग होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह के लिए हमने स्पेसिफिक जो डिशेस हैं उस पर बात किया, उनमें से कुछ तो ट्राई कर रखा है, कुछ बचा हुआ है उसको और हम ट्राई करेंगे। वेल, प्लीज टॉक टू अदर टीचर्स अबाउट दिस इशू। अब इसको समझिएगा, मैंने मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया, मैंने कहा कि एक काम करो, ये टीचर नहीं सुन रहे तो कोई और टीचर से बात करो, कोई और टीचर, अन्य टीचर। अब यहां पे मैंने अदर लिखा, तो इसका सेंस क्या आ गया? इसका सेंस आ गया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने टीचर हैं, 5 6 10 12 जो भी टीचर है, उनमें से कोई और टीचर से तुम इस मैटर पर बात करो। यानी कि एक स्पेसिफिक जगह के टीचर। अगर यहां पे अनदर हम लिख दिए होते, पहला तो कंडीशन है यहां पे टीचर्स लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहां पे क्या होगा? अदर होगा, अनदर होगा नहीं। सपोज करो कि यहां पे टीचर लिखा हुआ होता, तो क्या हम अनदर का प्रयोग करते? नहीं, तो उसका सेंस चेंज हो जाता। उसका सेंस ये हो जाता अगर मैं बोलता प्लीज टॉक टू अनदर टीचर, यानी कि जिस टीचर से आप बात कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, इस टीचर से नहीं, अब कोई और अन्य टीचर जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बाहर से, उससे आप बात करिए इस पर। और अगर मैंने अदर कर दिया तो एक स्पेसिफिक जगह, जैसे मैं जिस जगह पे हूं उस जगह पे जो टीचर्स हैं उनमें से किसी और से आप बात कर सकते हैं। वेल, अगला है कॉल द अदर कैंडिडेट। देखो यहां पे सिंगुलर है, कॉल द अदर कैंडिडेट, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया अदर होगा या अनदर होगा। यहां पर देखो अदर अगर हम बोलते हैं तो यानी कि मैंने 10 कैंडिडेट्स को बुलाया होगा, उनमें से मैंने 2 3 से मिला, मैंने कहा कि ठीक है अब अगला है और जो बचा हुआ उनमें से किसी एक को भेजो अदर कैंडिडेट। तो हमने क्या किया कि कॉल द अदर कैंडिडेट, जो रेस्ट आए हुए हैं। अगर यहां पे मैं कह देता कॉल द अनदर कैंडिडेट, तो इसका मतलब जो आया हुआ है उसमें से काम नहीं चलेगा, और जो बचे हुए हैं कैंडिडेट उनमें, मतलब सॉरी, जो और कैंडिडेट इनके अतिरिक्त और हैं जो अभी नहीं आए हैं, उनमें से किसी और को बुलाओ, मतलब इनमें से नहीं, इस स्पेसिफिक जगह से बाहर के हो जाएंगे वो। वेल, उसी तरीके से अगर हम अनदर पर बात करें तो अनदर का सेंस समझ लो। अगर तुमको अदर में थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है तो अनदर के मीनिंग को समझ लोगे तो आप हर जगह पे सही यूज करोगे। देखो अगर किसी सेंस में वन मोर, एक और, एक एक्स्ट्रा, एक और अलग का सेंस आए, यानी कि ये मीनिंग आए वन मोर एन एक्स्ट्रा, ठीक है ना, या डिफरेंट का सेंस आए, एक और का अगर सेंस आता है तो आप वहां पे आंख बंद करके अनदर का प्रयोग करें, परंतु नाउन इसके बाद जो आएगा वो सिंगुलर होगा, ये ध्यान आपको देना है। और नाउन वो अनकाउंटेबल नहीं होगा, जो भी होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। वेल, मैंने कहा देयर आर 5 गेस्ट, मतलब 5 गेस्ट हैं, एंड 4 चेयर, और 4 ही चेयर है ना, तो वी नीड अनदर चेयर, यानी कि हमको एक चेयर और चाहिए। वन मोर का सेंस है, क्या है? एक चेयर और चाहिए, वन मोर चेयर। यहां देखो सिंगुलर भी है और अनदर लिखा है, वन मोर का सेंस है, इसलिए हमने यहां पे अनदर का प्रयोग किया। उसी तरीके से सिप आउट अनदर ड्रेस फॉर द पार्टी, सिप आउट अनदर ड्रेस फॉर द पार्टी, इसका सेंस क्या हो गया? देखो उसका ड्रेस तो और भी होगा, घर में तो बहुत सारे ड्रेस होंगे, लेकिन उसने अनदर लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि जो घर में ड्रेसेस है उनमें से उसको कोई पसंद नहीं है इस पार्टी के लिए, उन एक और ड्रेस चाहिए उसको, एक और, जितना मान लो 50 ड्रेसेस है तो एक ड्रेस और चाहिए, वन मोर का सेंस है यहां पे, वो बाजार से खरीदेगी, मतलब खरीदी इसलिए, ठीक है ना, जो था वो तो नहीं है। सिप आउट यानी कि उसने खरीदा, अनदर ड्रेस, एक और ड्रेस, यानी कि वन मोर का सेंस है फॉर दिस पार्टी, इसलिए यहां पे अनदर का प्रयोग हुआ। क्योंकि ये सिंगुलर है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां पे अदर हो सकता है। अगर मान लो लिख देंगे सिप आउट अदर ड्रेस फॉर द पार्टी, तो वो गलत हो जाएगा, अनदर होगा, क्योंकि उसके पास जो था उसी में से अगर ड्रेस चाहिए होता तो फिर हम खरीदती क्यों, यहां पे वो खरीदती ही क्यों, उसी में से चूज करती वो, राइट। तो स्पेसिफिक से बाहर है तो वो बाउट है, यानी कि वो खरीदी है, बाई की है, देन यहां पे अनदर का प्रयोग होगा। प्लीज गिव मी अनदर चांस, एक चांस तो हमको मिल गया, एक मोर, वन मोर चांस, एक चांस हमको और चाहिए, वन मोर का सेंस है, इसीलिए हमने यहां पे अनदर का प्रयोग किया। दूसरा लास्ट है कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, एक स्लाइस मैंने केक का खा लिया, अनदर लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि मुझे एक और, वन मोर का सेंस है, इसलिए हमने यहां पे लिखा अनदर। कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, क्या मुझे एक और केक का स्लाइस मिलेगा, ठीक है ना, मिल चाहिए या मिल सकता है, कैन आई हैव है तो मिल
सकता है। अगर मान लो यहां पे मैं अदर लिख देता सपोज करो, तो क्या सेंटेंस गलत होता? नहीं, सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है। कैन आई हैव अदर स्लाइस ऑफ केक? जो स्लाइस ऑफ केक उसको मिला वो उसको पसंद नहीं आया, हो सकता है वो खराब हो, उसका टेस्ट पसंद नहीं हो, कोई और चाहिए उसको, दूसरा चाहिए उसको, तो उसके लिए वहां पे हम अदर का सेंस। और यहां पे अनदर का मतलब एक तो मैंने खा लिया, एक और चाहिए, वन मोर का सेंस है, इसलिए यहां पर अनदर का यूज होगा। तो अदर और अनदर में बेसिक अंतर तो यही है। इसको आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा अन्य छात्र बाहर इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया अगर मान लो मैंने लिखा अदर स्टूडेंट्स, अनदर ना लिख के मैंने क्या लिखा? अदर स्टूडेंट्स। तो अनदर तो हम लिख भी नहीं सकते थे, क्योंकि अन्य छात्र, एक मैंने स्टूडेंट्स कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो ऐसे ही अदर हो गया ये। और सेंस क्या है वही बता देता हूं। अदर स्टूडेंट्स आर वेटिंग बाहर, आउटसाइड। अदर स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, यानी कि बाकी अन्य स्टूडेंट जो हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। कौन? मान लो कि मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 40 यहां बैठे हुए हैं, 10 जो हैं बाहर खड़े हैं, तो उनके लिए मैंने अदर का प्रयोग किया। और यहां पे नाउन क्या आया? प्लूरल। ठीक है, कृपया दूसरे शिक्षक को बुलाइए। कृपया दूसरे, यहां पे सिंगुलर यूज होगा, ठीक है ना, यहां पे सिंगुलर यूज हो रहा है। कॉल द अदर टीचर। अब इसका मतलब क्या हो गया? हम अनदर क्या है तो सिंगुलर है, हम चाहते तो यहां अनदर लिख सकते थे, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। कॉल द अदर टीचर, इसका मतलब हो गया कि जो यहां पे 10 12 5 जितने टीचर हैं उनमें से कोई और एक टीचर को बुलाइए, ठीक है ना। जब अगर हम कह देते कॉल द अनदर टीचर, यानी कि यहां जो टीचर है उससे काम नहीं होगा, कोई और टीचर को बुलाइए, वन मोर, एक और टीचर को बुलाइए, तब यहां पे अनदर का प्रयोग करते हैं, अन्यथा अदर का। तो ये सेंस के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप अदर का प्रयोग करेंगे कि अनदर का प्रयोग करेंगे। मेरे पास घर पर कुछ अन्य किताबें हैं, यानी कि मेरे पास घर 10-20 किताबें होंगे, मैंने 5 किताबें ले आया, पूछा कि बस इतना ही? नहीं, और भी किताबें, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह है उसका घर में बहुत सारी किताबें, उसमें से कुछ लाया था और कुछ वही है, इसलिए यहां पे अदर का प्रयोग होगा। आई हैव सम अदर बुक्स इन माई हाउस, यानी कि मेरे घर में और अन्य किताबें हैं जो पहले से हैं, हमको अलग से लाने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है। कागज की दूसरी ओर देखो। अब मान लो ये कागज है ना, कागज के दूसरे ओर देखो। हम यहां पे देख लिए, ठीक है, इस पार्ट को देख लिए, हम बोले दूसरे ओर देखो, पलट के, तो इसी कागज एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, है ना, कोई अलग से तो कागज देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे सी द अदर साइड ऑफ द पेपर। गॉट इट? चूंकि स्पेसिफिक है, एक ही, कोई दूसरा कागज की बात नहीं कर रहे हैं। अन्य बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अन्य बच्चे बाहर, विद्यार्थी बाहर इंतजार कर रहे हैं, उसी तरीके से, यानी कि कुछ स्पेसिफिक बच्चे होंगे 10 20 12, उनमें से कुछ यहां पे हैं और बाकी अन्य जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, तो हम लिख देंगे अदर चिल्ड्रन। और ऐसे भी ये चिल्ड्रन हो गया, प्लूरल हो गया, तो हम क्या करेंगे? यहां पे अदर का ही प्रयोग करेंगे, अनदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनदर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, राइट? तो ये अदर था, अब अनदर को देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा, इसका एक सेंस होगा, एक और या कोई दूसरा, एक और, वन मोर, एक या एन एक्स्ट्रा का सेंस जहां पे आएगा हम वहां पे अनदर का प्रयोग करेंगे। कृपया मुझे एक और पेन चाहिए। उसके पास एक पेन है, इसका मतलब एक और पेन चाहिए, वन मोर, इसलिए हम लिखेंगे प्लीज प्लीज गिव मी अनदर पेन। अब यहां पे मान, ये सिंगुलर है, हम अदर भी लिख सकते हैं, दोनों के सेंस में चेंजेस हो जाएगा, मतलब बदलाव हो जाएगा। प्लीज गिव मी अनदर पेन, यानी कि मेरे पास एक पेन है, एक और पेन हमको चाहिए। अगर मैं यहां पे अदर कर दूं, प्लीज गिव मी अदर पेन, तो यानी कि ये वाला जो पेन है इससे मेरा काम नहीं चलेगा, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, हमको दूसरा पेन दीजिए, ठीक है। गिव मी अदर पेन, यानी कि उसके पास, अब मान लो कि मैं एक जगह पे बैठा हुआ यहाँ पे और मेरे पास 4-5 पेन है, ये पेन नहीं काम कर रहा है, हमको इसी में से और एक पेन चाहिए जो वहां पे रखा हुआ है, तब हम बोलते हैं कि गिव मी द अदर पेन, गिव मी द अदर पेन। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर अनदर लगता है और यहां पे सिंगुलर नाउन आता है तो आपको द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सी
देखो यहां पे द लगा हुआ है ना, ठीक है ना, आपको द का प्रयोग चाहिए अगर सिंगुलर होगा, देखो द, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो अदर के पहले द का प्रयोग हम करेंगे। वह एक और गिलास पानी चाहती है, वन मोर का क्लियर सेंस है, हम लिख देंगे सी वॉन्ट्स वन मोर, यानी कि अनदर, सी वॉन्ट्स अनदर ग्लास ऑफ वाटर, सी वॉन्ट्स अनदर ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि उसको एक और गिलास पानी चाहिए। एक गिलास पानी पी ली है, वन मोर का सेंस है, इसलिए यहां पे हमने अनदर का प्रयोग किया। अब अगर यहां पे चूंकि एक और साफ लिखा हुआ है, इसलिए हम अदर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए एक और फिल्म देखें, यानी एक फिल्म हम देख चुके हैं, एक और देखेंगे, वन मोर का सेंस है। तो आइए के लिए लेट्स वॉच, टीवी या फिल्म देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, लेट्स वॉच अनदर मूवी, यानी कि आइए एक सिनेमा और देखते हैं। अगर मान लो मैंने बोलता लेट्स वॉच अदर मूवी, तो सेंस चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, मान लो कोई फिल्म की बात हो रही, बोले नहीं ये वाला नहीं, कोई दूसरा मूवी देखते हैं, वो देखे नहीं हम लोग, तब बोलते हैं लेट्स वॉच अदर मूवी। लेट्स वॉच अनदर मूवी, यानी कि ये वाला तो देख लिए, एक और देखते हैं, वन मोर का सेंस है। उन्होंने पिछले हफ्ते एक और कार खरीदी है, वन मोर का सेंस है, तो दे खरीदना का क्या हो गया, बाउट, BOUGHT, बाउट, दे बाउट, ठीक है। अनदर कार, और पिछले हफ्ते लास्ट वीक, ठीक है, क्योंकि एक और का सेंस है, यानी कि पहले से कार है, एक और कार खरीदे हैं वो। कृपया एक और सीट ले लीजिए, मान लो यहां पे 4-5 सीट है, मैं एक सीट पे बैठ गया, कोई आके बोलता है एक सीट और ले लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जिस पे मैं बैठा हुआ हूं वो छोड़ दूं? नहीं, इसका मतलब हो गया कि ये भी आपका है जिस पे बैठे हुए हैं, एक और सीट ले लीजिए, वो भी आपका हो जाएगा, यानी कि वन मोर। इसलिए हम लिखेंगे प्लीज हैव, लेना के लिए यहां पे प्लीज हैव अनदर सीट। अगर मान लो यहां पे लिखा रहता अदर, प्लीज हैव द अदर सीट, तो इसका मतलब ये वाला छोड़ दीजिए, आप दूसरा सीट ले लीजिए, ठीक है। और अनदर बोल दिए तो ये भी आपका हो गया, और जो दूसरा ले रहे हैं आप वो भी आपका होगा। तो ये था सेंस, बेसिकली यही अंतर था अदर और अनदर में। वेल, आई होप अदर और अनदर में जो डिफरेंसेस थे, जो कंफ्यूजन था, वो आपका दूर हो गया होगा। एक बार मैं बस ऐसे ही रिकॉल कर दूं, देखो अगर अनदर का प्रयोग हो रहा है तो वह वन मोर या एन एक्स्ट्रा के सेंस में होगा, और अदर का प्रयोग अगर होता है तो वो प्लूरल नाउन के लिए भी कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए भी कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो इसको करते ही करते हैं, ठीक है ना। जहां कंफ्यूजन होती है वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन्स में। तो सिंगुलर नाउन्स में अगर वन मोर का सेंस आ रहा है तो आप अदर के जगह पर अनदर का प्रयोग करिए, बस यही इसका सारांश है। इसको ध्यान में रखेंगे, आपको कहीं पर भी गलती नहीं होगी अदर और अनदर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।